नमस्कार है सभी को, अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप हमारा देख रहे हैं ये बेसिक टू एडवांस का सीरीज, जिसमें हम सीख रहे हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस कैसे समझें, मार्केट को बेसिक टू एडवांस कैसे समझें, साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, ये कैसे सीखें। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है सबसे गंभीर विषय है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या करेंगे? मार्केट में जो है हमको पता है कि भैया चलो, जैसे मान लीजिए हमको पता है कि क्या करना है, कि अच्छा फल खरीदना है, साफ फल खरीदना है। फल कहां से खरीदना है? लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो कि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, और मैं जाकर के किसी ऐसे फल वाले ठेले वाले से फल खरीद के लाऊं, या शॉप से फल लेकर आके आऊं जहां पे बहुत कॉस्टली मिल रहा हो, या फिर मैं सस्ता लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना फल ले लूं जहां से मेरे सारे फल सड़े निकल जाएं, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको सिलेक्ट करना होगा एक अच्छा सा शॉप। इस तरह से आज की क्लास होगी, वो कौन सी शॉप है जो मार्केट में उस ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड करें तो हमको एक अच्छा सा स्ट्राइक प्राइस का हमको प्रीमियम मिले, जिस प्रीमियम को लेकर के ना ही हम प्रॉफिट में रहे। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बड़ा हो, और अगर इनकेस हमारे मार्केट अगेंस्ट चला गया तो रिस्क हमारा कम हो। यानी कि जो है हमारा एसएल छोटा होना चाहिए, टारगेट यानी प्रॉफिट हमको लंबा हो और लॉस हमारा छोटा हो, कम पैसे में ज्यादा मुनाफा हो। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में। और ये बात किस में होगी? आज बात होगी निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी के बारे में, मिड कैप निफ्टी के बारे में, यानी पूरे इंडेक्स के बारे में, और साथ ही साथ जो है बात होगी स्टॉक के बारे में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज मजा आने वाला है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। लेकिन अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का ये क्लास जो है कितना आपको मजा आने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा हम ओसी के पास में। ओसी क्या है? ओसी हमारा एक ये ऑप्शन चेन है, जो कि हम इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। ओसी फॉर क्या होता है? ऑप्शन चेन। ओसी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रीमियम कैलकुलेशन का एक हमारे पास क्या आ जाता है? बॉक्स आ जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप जाए तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। आप यहां पे थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा, इसको जूम करूंगा, और जूम करने के बाद में आप देखने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि अभी मार्केट हमारा क्या चल रहा है? मार्केट अभी जो भी हमारा मार्केट चल रहा हो, 23,532 रुपए का मार्केट हमारा चल रहा है। ये तो सही है, 23,532 रुपए का मार्केट आपको भी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि ये 23,532 रुपए का मार्केट हमारा चल रहा है। अब ये 23,532 का मार्केट चल रहा है, और यहां से अगर यहां से 50 पैसा अगर मार्केट मूव कर जाए तो क्या क्या इसमें चेंजेस होगा? देखिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि टाइम हम ले रहे हैं। टाइम अगर हम ले रहे हैं तो आपके लिए ही ले रहे हैं। हमें भी शौक है कि जो है थोड़ा सा वीडियो बना करके हम डाल दें और आप उतना में सीख जाएं। लेकिन मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं, तो डिटेल लेके आया हूं, आता हूं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 23,532 करंट मार्केट प्राइस है, और यहां से मार्केट 50 पॉइंट मूव कर जाता है। ठीक है, अब मूव करता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस होगा इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि जब ये मार्केट चलेगा तो मार्केट कितना हो जाएगा? 23,532 है, प्लस 50 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 23,582। यही होगा। अब 23,582 होगा तो पहली बात क्या हो जाएगा? इसका जो इमेजिनरी लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन कहां पे चली आएगी? वो इमेजिनरी लाइन जो अभी हमको 23,500 दिख रही है, 23,500 और 23,550 के बीच में दिख रही है। अगर मार्केट हमारा 50 पॉइंट बढ़ जाता है तो 23,582 होगा। तो इमेजिनरी लाइन हमारी कहां पे हो जाएगी? इमेजिनरी लाइन हमारी नई वाली यहां पे हमको दिखाई देगी। जो मोटी सी, जो पतली वाली है वो नहीं, वो तो चेंज हो गई। अब 23,550 और 23,600 के बीच में हमको दिखाई देगी। अब 23,600 पे दिखाई दे रही है। आपने क्या परचेज किया है? आपने परचेज किया है
कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का आपने प्रीमियम परचेज किया, क्या परचेज किया, प्रीमियम परचेज किया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले उसको आप समझेंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। इमेजिनरी लाइन को समझने से पहले एक चीज और समझिए ताकि और डिटेल में आप समझें। इमेजिनरी लाइन के पहले अगर आप मान लीजिए आप कॉल बाय करना चाहते हैं, क्या बाय करना चाहते हैं, कॉल बाय करना चाहते हैं, और कॉल बाय करना चाहते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस का, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल बाय करना चाहते हैं, सपोज डेट 23,500 का आप कॉल बाय करना चाहते हैं, 23,500 का। तो 23,500 हमारा जो होगा ये कौन सी नंबर इमेजिनरी लाइन के पास में कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है पहला। कौन सा है, पहला स्ट्राइक प्राइस है। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये है दूसरा। और ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये है हमारा तीसरा। इसके नीचे ये वाला कौन सा स्ट्राइक प्राइस, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है चौथा, यही है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम अगर बात करते हैं नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में हमारा क्या हो गया, ये क्या क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस, पहला। ये मतलब नीचे के मतलब बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलते हैं तो ये वाला हो गया दूसरा, यहां पे हो गया ये तीसरा हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, इस तरह से ये वाला हो गया चौथा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखिए आप इसके लिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब मार्केट हमारा जो है अब 23,500 पे हमने लिया, और 23,500 में पहला प्रीमियम है एक जो है इमेजिनरी लाइन के आसपास में पहला प्रीमियम है 187 रुपए का। कितने का है, 187 रुपए का। दूसरा कितने का है, 23,485 रुपए का, 450 रुपए का। ठीक है, 23,450 की स्ट्राइक प्राइस है। तीसरा हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस 23,400 यानी 50-50 का ये स्ट्राइक प्राइस है। अब मान लेते हैं कि 23,532 का जब मार्केट था, तो 23,500 की जो प्रीमियम है वो कितने की प्रीमियम है, 187 रुपए की प्रीमियम है। कितने रुपए की है, 187 रुपए की है। और जब 50 रुपए बढ़ जाएगा तो 23,582 रुपए हो जाएगा। और जब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, 23,582 को यहां पे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा मार्केट 23,532 पे था तो प्रीमियम 187 रुपए है। ठीक है, अब यहां से 50 रुपए जब मार्केट बढ़ेगा तो इसका प्रीमियम क्या होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे। 23,582 जब यहां पे स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट आ जाता है तो इसका प्रीमियम क्या होगा, तो इसका प्रीमियम के लिए हमको कैलकुलेट करते हैं तो 220 रुपए 65 पैसे, यानी कि नियर अबाउट हमारा पिछला वाला स्ट्राइक प्राइस, यानी पहला वाला स्ट्राइक 50 पॉइंट मार्केट मूव करेगा तो पहले से दूसरे पे चला जाएगा, और दूसरा वाला तीसरे पे चला जाएगा, तीसरा वाला चौथे पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो एक बार और कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 200 मान लीजिए आप 23,450 का कॉल बाय कर रहे हैं, मार्केट 23,532 पे है, और उसका प्रीमियम 219 रुपए 5 पैसे चल रहा है। अगर यहां से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया तो मार्केट में 219 रुपए का प्रीमियम कितना हो जाएगा, यानी 23,582 जब मार्केट जाता है, 23,582 जब मार्केट जाएगा तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 253 रुपए 64 पैसे। लगभग लगभग हमारा जो है 257 के आसपास है नहीं, लेकिन लगभग लगभग क्या है कि कैलकुलेशन करने के बाद में लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो 257 रुपए है, उतना के करीब है ना। मान लेते हैं प्रीमियम डीके होगा, थीटा की वैल्यू है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर उनको सबको काट देते हैं उस समय तक तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें थीटा की भी वैल्यू तो मायने रखेगी ना, प्रीमियम को डीके करेगा कि नहीं करेगा। तो वहां पे 253 रुपए लगभग इस स्ट्राइक प्राइस के पास, और इसका स्ट्राइक प्राइस एक स्ट्राइक प्राइस यहां पे। यानी कि इससे यह पता चलता है कि जब हमारी इमेजिनरी लाइन 50 पॉइंट मूव करेगी, 50 पॉइंट का मतलब दूसरे दूसरे ग्रुप में चली जाएगी, पेयर्स में, दूसरे पेयर्स में चली जाएगी, जो 350 23,500 से 23,550 के बीच में थी, वो 23,550 से 23,600 के बीच में चली जाएगी। तो हमारा क्या होगा, ये वन वाला जो होगा, ये जो 0 1 नीचे वाला था, ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, 3 वाला 4, 4 वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिएगा, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ,
187 रुपए का प्रीमियम, जब हम 160 रुपए मान लेते हैं कि 23,500 का हमने कोई सामान खरीदा, 187 रुपए का हो रहा है, और 50 पॉइंट मार्केट मूव किया, तो 50 पॉइंट मार्केट अगर मूव करता है, यहां पे कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेटर लेकर के आप देख लीजिए, यहां पे निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर लेकर के निकाल लेते हैं आपके सामने कि मार्केट हमारा कितना है, 187 रुपए है। यहां पे हम ले लेते हैं 187 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। और जब मार्केट 50 पॉइंट चलता है तो मार्केट का प्रीमियम हो जाता है 219 रुपए। तो इसमें से क्या करिए, 219 में से 187 को माइनस कर दीजिए। चलिए यहां पे माइनस कर देते हैं, 219 माइनस 187 इक्वल टू करेंगे तो हमारा 32 रुपए आया। कितना आया? 32 रुपए के करीब आया। यानी कि जब मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 32 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 32 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि टोटल यहां पे लिख दीजिए 32 लिख दीजिए। यहां पे कितना लिखिए? यहां पे लिखिए 32, यानी 32 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और मार्केट 50 रुपए अगर नीचे जाता है तो क्या कितने रुपए का लॉस होगा? अगर मार्केट 23,532 चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हैं, ये समझ में आएगी तभी आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे, नहीं तो सब कुछ सही रहते हुए भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। 23,532 23,532 में से अगर 50 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया तो -50 कर लीजिए। -50 करेंगे तो कितना बचेगा? यहां पे 50 अगर माइनस करते हैं तो यहां पे बचेगा इक्वल टू 23,482। 23,482 बचेगा। और 23,482 अगर माइनस होता है तो ये तो पता चल गया कि 187 रुपए का प्रीमियम जो था वो 50 पॉइंट चलेगा तो 219 पे हो जाएगा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि 187 रुपए का प्रीमियम अगर 50 पॉइंट हमने कॉल बाय किया और मार्केट हमारे अपोजिट चला गया तो कितने रुपए का लॉस होगा? यानी कि टोटल हमारा 27 रुपए का लॉस होगा। कितने का होगा लॉस? कितने का? 27 रुपए का लॉस होगा। 27 रुपए का लॉस होगा। तो ये तो कैलकुलेशन निकालना थोड़ा सा बहुत टिपिकल है। फिर इसको इजी कैसे बनाया जाए? इजी बनाने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने अपने जो है किस पे, अपने जो है ले चलते हैं आपको हम अपने एक्सेल शीट पे ले चलते हैं और एक्सेल शीट पे ले चल के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का सबसे अच्छा फंडा क्या है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे एक्सेल शीट पे। चलिए कल वाले पे, जिसपे हम लोग कल गए थे, जितने भी हमारे इमेजेस इसको डिलीट करने, हाँ, जिसपे हम कल गए थे प्रीमियम वैल्यू कैलकुलेशन पे। तो प्रीमियम वैल्यू कैलकुलेशन को ले लेते हैं यहाँ पे, आर्बिट्रेज है यहाँ पे, और प्रीमियम टाइम वैल्यू, हाँ ये वाली लाइन। अब देखिए मेरे पास कल वाली ही सीट है, कल वाली ही सीट है, जो कल वाली का मतलब पिछला वाला ही सीट है। या फिर आप ये देखें, ये हमारा जो डेटा है ना, ये डेटा वही है, डेटा का प्रीमियम मिला लीजिए, वही है 187 रुपए, 219 रुपए, 257, 283 वही प्रीमियम है। तो फिर हमको प्रीमियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से तो नहीं समझ में आएगा, ये इतना जरूर रखिएगा। इसलिए फिर से वापस से जाकर के वीडियो देख लीजिए उसको। यहां पे क्या होता है, यहां पे कि मार्केट का प्रीमियम दिखा रहा है 23,500 पे 187 रुपए है, और मार्केट यहां से जब ऊपर की तरफ चलेगा तो प्रीमियम इसका कितना हो जाएगा? यहां से जब ऊपर चलेगा तो 31 रुपए प्रीमियम इसका। मान लीजिए कि आपने 160 रुपए का 23,550 का आपने क्या खरीदा, 23,550 का आपने कॉल बाय खरीदा, जिसका प्रीमियम अभी कितना आपको दिखाई दे रहा है? आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है 160 रुपए का। कितने का दिखाई दे रहा है? 160 रुपए का। और मार्केट चलता है 50 पॉइंट, तो 50 पॉइंट अगर चलता है मार्केट तो आपको यहां पे क्या होता है? 27 रुपए का प्रॉफिट होता है। ध्यान से समझिएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 27 रुपए का। और लॉस होता है तो आपको कितने रुपए का होगा? लॉस अगर मार्केट अगेंस्ट चला जाता है तो मार्केट में आपको अगेंस्ट अगर जाते हैं आप मार्केट में तो आपको लॉस कितने का होगा? 27 रुपए का ही होगा। ठीक है, 27 रुपए का ही होगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा सा हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे 27 रुपए 50 पैसे का थोड़ा सा एक सिमिलर वैल्यू हो गई है, इसलिए शायद आपको ना समझ में आए। मान लेते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस इसमें हमको खरीदनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बोला जाता है ना कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस, जनरली आप बोलते हैं कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि जिसका डेल्टा 70 60 के ऊपर होता है, जिसका डेल्टा क्या, डेल्टा
डेल्टा को देख लेते हैं, यहाँ पे डीओसी पे आएंगे और जिसका डेल्टा हमारा होता है 60+ होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको हम खरीद सकते हैं, वो हमारे खरीदने के लायक होता है, 60 to 70 के बीच में बेहतर होता है। ठीक है, तो यहां पे समझने की कोशिश कर लीजिए अब यहां पे डिटेल में, क्योंकि मैन्युअली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैन्युअली आपको होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 23,500 का स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट होगा आपको तो 31 रुपए का होगा, और लॉस होगा तो आपका कितने रुपए का होगा, 27 रुपए का होगा। यहां पे ध्यान से देखिए, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में हम आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहे हैं। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, कैलकुलेशन क्या है इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, यहां पे डिलीट कर दिए, कहां गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, पूरा का पूरा ये वैल्यू ही डिलीट हो गया। सही है। अब चलिए अब मान लेते हैं कि मार्केट में हमने 23,500 पे क्या किया, खरीदारी किया। इक्वल टू लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, यहां पे फार्मूला लगा देते हैं। 187 रुपए का प्रीमियम हमने खरीदा, और प्रीमियम जब हमने खरीदा तो मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहां से ऊपर चला गया, मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। तो 187 रुपए का प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, 219 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 219 का। यानी 219 में से हम माइनस कर देते हैं किसको, 187 को हम माइनस कर देते हैं। तो जब 187 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 187 को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा 31 रुपए 15 पैसे। यानी कि जब 187 रुपए का प्रीमियम हमने खरीदा, 23,500 का, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चला गया, तो हमको 31 रुपए 15 पैसे का हमको प्रॉफिट हुआ। अब यहां से अगर मुझे लॉस होता तो कितने रुपए का होता, तो लॉस होता तो मार्केट नीचे जाता, मार्केट कहां जाता, नीचे जाता, 187 से 160 की तरफ जाता। तो 160 की तरफ जाता तो हमारा कितने लॉस हो जाता, 27 रुपए का हमको लॉस होता। और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 31 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 31 रुपए का। लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए इस फार्मूला को पूरा लगा लीजिए, और यहां से लेकर के इस फार्मूला को हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को हम पूरा लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होता है कि 219 रुपए का हमने खरीदारी किया, 187 रुपए का खरीदारी किया, मार्केट 219 गया, तो हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमको लगभग 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 हमको प्रॉफिट हुआ 31 रुपए का। अब हमने लगाया कितना था, हमने लगाया था लगभग लगभग, हमने 187 रुपए का खरीदा, 31 रुपए 50 पैसे, 31 रुपए 15 पैसे प्रॉफिट हुआ। और लॉस होता है हमारा, प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, 31 रुपए 80 पैसे का हमको प्रॉफिट हो, 38 रुपए 80 पैसे का हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और लॉस होता है तो हमको कितने रुपए का होगा, 31 रुपए का होगा। कितने रुपए का होगा, 31 रुपए का होगा। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में और जाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पे थोड़ी सी आपको लग रही होगी, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जनरेट हो रही होगी, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि हमको पहले यह भी तो पता होना चाहिए कि हम कितना रुपए अपना मार्केट में वेस्ट कर रहे हैं। हमने 187 रुपए का प्रीमियम खरीदा, 187 रुपए का, एक शेयर का प्राइस है 187 रुपए। ठीक है, अभी इस पे हम आते हैं थोड़ी देर में। पहले आप देख लीजिए, अगर ये परचेज करते हैं आप तो आपको 38 रुपए का प्रॉफिट होगा और 27 रुपए का लॉस होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप 31 रुपए का वाला खरीदते हैं तो 27 रुपए का लॉस होगा, 38 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आप 31 रुपए लगाते हैं तो 38 रुपए का प्रॉफिट होगा, 27 रुपए का लॉस होगा। तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करें, परचेज करें। जो यहां पे मान लेते हैं कि हम जब इस यहां पे हमको 61 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे हमको अगर लॉस हो रहा है तो 29 रुपए का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 27 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहां पे क्यों खरीदें। 506 रुपए लगा करके एक शेयर का हमको 27 रुपए प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर का, और यहीं पे 219 रुपए लगा करके हमको 38 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है तो 31 रुपए का मात्र प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो कितने का, 31 रुपए का, प्रॉफिट होगा तो 38 रुपए का। तो बताइए हमारे लिए कौन सा सही है, हमारे लिए कौन सा सही है, हमारे लिए कौन सा सही है। ये हमारा सेकेंड इन द मनी वाला हमारे लिए सही है, जिस पे प्रॉफिट हमको अच्छा हो और लॉस हमको जिस पे हमको प्रॉफिट हमको अच्छा हो, लॉस कम हो, उस स्ट्राइक प्राइस को हम खरीदने की कोशिश करेंगे इंडेक्स में। और स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो है पहले किसमें
ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो इन द मनी को बाय करिए, या फिर एक आउट ऑफ द मनी को, जस्ट आउट ऑफ द मनी को हमको बाय करते हैं। एक जो है एड द मनी वाले को बाय करते हैं। इसको ऐड द मनी को, ऐड द मनी हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि ऐड द मनी में वाकई किसको हम बोलते हैं, जिसकी टाइम वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम ऐड द मनी बोलते हैं। अगर पिछली वीडियो में हमारा आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जाकर के देख लीजिए और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि स्टॉक में हमारा जो होता है एट द मनी में, हम एट द मनी या तो बाय करते हैं या तो एक आउट ऑफ द मनी हम बाय करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, आप एक बार दो बार तीन बार वीडियो को देखिए, कट कट कर फॉरवर्ड करके देखिए वीडियो को, बैक करके देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का आपको वीडियो समझ में आया होगा। जनरली हम आपको बता दें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए, ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए जो होता है वीडियो, जिसकी डेल्टा हमारा 60 टू 7, जिसका डेल्टा हमारा 60 टू 70 के बीच में होता है, वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। 60 प्लस होता है तो भी परफेक्ट होता है, लेकिन बेहतर होता है 60 टू 70 के बीच का डेल्टा जिसका होता है। तो सिंपली आप देख करके उसको बाय कर सकते हैं नॉर्मली। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिटेल में डीप में सीखने के लिए अभी हमारी सीरीज चल रही है, तो इसको आप वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।